नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए जी, एसएससी जीडी वालों तैयार हो जाइए। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका तो बल्ले बल्ले है, और जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है एसएससी जीडी का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन उन लोगों के लिए है। तो अभी तक जो पेपर हुए एसएससी जीडी के, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप निश्चिंत होकर आराम से पढ़िए और सीखिए। आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे संभावना है कि इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते जाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका है, 3500 रुपया की वस्तु 2800 में बेचने पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। आसान सवाल अगर मैं बताता हूँ तो ये मत सोचना कि ये तो बहुत ही बेकार सवाल है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी पैटर्न पे आपके एसएससी जीडी में सवाल आते हैं, है ना। बस थोड़ा सा अभ्यास आपको करना है और ये सारे क्वेश्चन आप लगा दोगे। 3500 में खरीदा गया सीपी 3500 रुपया है और बेचा गया है भैया कितने में, 2800 रुपये में। कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, देखो 700 रुपया छोड़ा गया है। कितने में, 3500 में। तो 700 बट्टे 3500 गुने 100 कट गया 35 गुना 70। 20% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, 240 और 320 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ी संख्या। महत्तम समावर्तक आपसे पूछ रहा है तो 240 और 320 का महत्तम समावर्तक निकाल देंगे। अब महत्तम निकालने का सबसे आसान तरीका है फैक्टर करके। फैक्टर ये करना है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जो 240 को भी काट दे और 320 को भी काट दे। तो देखिए 80 तिया 340, 240 और 80 चौके 332। तो 80 जो है वो दोनों में है, तो एचसीएफ जो हो गया आपका एचसीएफ या जीसीडी, हाँ जिसको हम मौसक कहते हैं, वो हो गया कितना 80। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका कहता है, समचतुर्भुज का विकर्ण 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपको शायद याद होगा या नहीं होगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। देखो ये बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत ही छोटी छोटी बात। लेकिन समस्या क्या है कि बच्चे छोटी छोटी बात पे ध्यान कम देते हैं। फार्मूला याद करने में उनको मन लगता नहीं है, अभ्यास नहीं करते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं और थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना उनको करना पड़ता है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं आपको ताकि रिविजन हो जाए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये, है ना। ये मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो 1/2 एक विकर्ण कितना है 14, दूसरा विकर्ण कितना है 24। ठीक है, ये कितना हो गया 12 से कट गया। अब 14 को 12 से गुना कर देंगे तो 140 और 28 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल आपका तैयार है। देखिए क्या कहते हैं, कहता है 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। तीसरी संख्या क्या है ये बताना है आपको। देखिए 3 संख्या मान लेते हैं एबीसी 3 संख्या। क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली जो है दूसरे से आधी है, मतलब पहली अगर 1 है दूसरी 2 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। तो सी जो है वो बी से दुगुना, मतलब ये 4। अब ये संख्या 1:2:4 के अनुपात में है। अब आपसे कहता है 3 संख्या का औसत 28 है। इसका मतलब अगर हम तीनों संख्या को जोड़ेंगे टोटल 3 गुने 28 होगा। 3 गुने 28 कितना हो गया 8 3 24 का 4 हासिल 2 3 2 6 और 2 8। तीनों को जोड़ के 84 होना चाहिए। 4 2 6 1 7, 7 बराबर 84। तो 1 बराबर क्या हो गया भाई 84/7, 12 7 84। सही है, चलिए तो सी बराबर क्या हो गया 12 चौके 48। 1 हो जाएगा 48, मतलब सी 48 होगा। ए बराबर तो हो जाएगा 12, बी बराबर हो जाएगा 24 और सी बराबर हो जाएगा 48। आपसे जो पूछ रहा है वो बता दो। तीसरी संख्या कितनी 48। चलिए जी नोट करिए, अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल आपका कहता है, एक वस्तु 2400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 3500 में बेचने पर क्या होगा। ठीक है, सवाल देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस का है। एक बार ध्यान से देखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। देखो भैया
आप जितना भी वस्तु खरीदते हो, जो भी वस्तु खरीदते हो, सीपी होता है उसका 100%। अगर 100% से कम में बेचा गया तो लॉस हो गया, 100% ज़्यादा बेचा गया तो प्रॉफिट हो गया। तो अगर 80% में बेचा गया तो 20% का लॉस, 120% पे बेचा गया तो 20% का फायदा। तो करना क्या है, देखो 2400 में बेचने पे क्या हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि 2400 जो है ना वो 80% के बराबर है। तो आपको बताना है 3500 जो होगा वो कितना परसेंट के बराबर होगा। तो देखो एक बराबर क्या हो जाएगा 80/2400, और 3500 बराबर क्या हो जाएगा 80/2400 गुने 3500। सही जा रहे हैं, कैंसिल 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 कैंसिल। चलो अब काट दो, 4 से काट दूँ 20 चौक 80, 4 छक 24, फिर 2 से काट दूँ 2 दाही 20, 2 तिया 6, कितना हो गया 350/3। 350/3 कितना प्रतिशत होता है मुझे बता दो। 350 में 3 से भाग कर दो, कितना हो गया 3 एकान 3 खत्म, 5 3 एकान 3 2 0 3 छक 18। चलिए 2 2 आगे बढ़ता चल जाएगा तो 116.2/3 आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हुआ है ना 100 से जितना ज़्यादा हुआ है वही आपका लाभ होगा। 16.2/3, 16.2/3% का जो होगा वही क्या होगा, लाभ होगा। 100 से जितना ज़्यादा जाएगा वही आपका लाभ होगा। आपसे पूछ रहा है 3, 6, 18 का चौथा अनुपात क्या होगा। देखिए चौथा अनुपात क्या होता है, 3, 6, 18 और चौथा हो गया x। मतलब जो अनुपात 3 और 6 में होना चाहिए वह अनुपात 18 और x में होना चाहिए। तो आप तो ऐसे मौखिक समझ सकते हो, ये दोगुना है 18 का भी दोगुना हो जाएगा 36, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ाना है, देखिए 3 और 6 में जो अनुपात होगा वही अनुपात 18 और x में होना चाहिए। देखिए 3 छक 18, x बराबर क्या हो गया 36। ये हो गया जी आपका आंसर। आप ऐसे सोचते 3 का दोगुना 6 तो 18 का दोगुना 36, ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहते हैं, नोट करते जाइए फटाफट। ये सवाल देखो क्या कहता है, पूछ रहा है आपसे एसपी दे रखा है 600, मतलब एक वस्तु 600 रुपये में बेची गई है तो लाभ हो रहा है 20% का। तो आपसे पूछता है सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। चलिए ध्यान से एक बार आप ट्राई करके देखिए, तब तक हम पानी पी लिए, ठीक है। देखिए सीपी जो भी होता है अपने आप में 100% होता है, आप इतना सा बात जान चुके हो। लाभ हुआ है 20% का, इसका मतलब ये है कि मैंने उस वस्तु को 120% पे बेचा है। तो 120% कितना के बराबर है 600 के बराबर है। 1% बराबर 5, 100% निकालना है तो 500, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। आप रेशियो भी ऐसे लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब आपने 5 में खरीदा और 20% ज़्यादा में बेचा है, मतलब 6 में बेचा है। 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो बेचा है कितने में 6 में, तो 6 बराबर 600 के, तो 5 बराबर 500 के। जो बुद्धि आपका काम करे आप वो लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल आपसे कह रहा है राम किसी काम को करता है 5 दिन में और उसी काम को हरि करता है 6 दिन में, तो राम और हरि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। 30 एलसीएम होता है और ये टोटल वर्क होता है, और 30 काम ये करता है 5 दिन में, तो ये कितना काम करेगा एक दिन में 6 काम, और ये करेगा 5 काम। चूंकि दोनों को मिलकर करना है तो 30 काम एक दिन में कितना काम होगा 11 काम। 11 से क्या करना है भाग दे देना, यही जो होगा आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए कहता है टाइम 2 साल, रेट 5% और मूलधन 10,000। अब कहता है कि सीआई और एसआई का अंतर बताइए। आप इसको लैंग्वेज में ऐसे पढ़िए, 10,000 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। तो सीआई एसआई का अंतर आपने पढ़ा है वीडियो में, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, इन शॉर्ट हम आपको बता देते हैं। अगर रेट 5% है और 2 साल में अगर हम एसआई निकालेंगे तो क्या हो गया 5 5 10% होगा। लेकिन अगर सीआई निकालेंगे तो सीआई निकालने का ये तरीका है 5 + 5 + 5 गुने 5/100, 5 5 10.25%। और यहाँ से अगर अंतर की बात करेंगे तो 10% और 10.25% में कितने का अंतर है 0.25% का। तो हम क्या करेंगे 10,000 का डायरेक्ट 0.25% निकालेंगे। तो 0.25% निकालने के लिए बट्टे 100 करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डबल जीरो एक और आएगा। हाँ जी, 1 2 3 4,
1 2 3 4 25 रुपया डायरेक्ट आपका आंसर निकल रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट नोट करते चलिए। ये सवाल देखिए बहुत ही बेसिक, 2x + 3y अपॉन 2x - 3y बराबर 3/2 आपसे पूछता है x/y क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और नहीं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल होता है, एक बार क्या करना है, ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है, दोनों तरफ कर सकते हैं। अगर आप इसको जोड़ घटाव करोगे ना ऊपर नीचे, अगर a/b बराबर c/d है तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार a + b बट्टे a - b बराबर c + d इंटू बट्टे c - d। अब इसको ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा 2x/3y, 3y कट जाएगा और नीचे 2x कट जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो ऊपर चल जाएगा 3 2 5 और नीचे 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। तो अब जरा देखिए गौर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 दिया 15y और x/y बराबर क्या हो जाएगा 15/2। ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए नोट करते चलिए फटाफट। रखा है 9:8, आपसे पूछता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन में जो a अनुपात b है 2:3, b अनुपात c है 5:7, आप चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। और नहीं अगर आंसर आप ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते हो, डायरेक्ट लगाना चाहते हो, देखो ABCD है तो एज कहाँ है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर से सबसे नीचे सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 10 9 90, ए का काम हो गया। चलिए बी है तो बी सबसे पहले कहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से रास्ता बदल के यहाँ आया है, फिर नीचे गुना कर दो, तो 3 5 15 और 15 9 135, बी का काम हो गया। चलो सी का काम करते हैं, सी कहाँ है, यहाँ है, कहाँ से आया है, बी से आया है इधर, ऐसे कट मार दिया है, तो देखो 3 7 21 और 21 9 189, सही है, 21 9 गुना किया है 9 9 दूना 18, ठीक से ध्यान से गुना करिए। और डी क्या है, ऊपर से नीचे तक आया है, BCD 7 21 और 21 8 168, ठीक है, 21 8 168, ठीक है। चलिए हो गया आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो ये सारा सवाल मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया है, और जल्दी जल्दी बताना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप सीखने के लिए आओगे तो फिर बहुत मुश्किल है। अभी जल्दी जल्दी करके कुछ सवाल लगा लो, अभ्यास कर लो, सीख लो, और एग्जाम में जाके मुहर मार दो। और अगर सीखना है, अगर आपको अभी से सब टॉपिक को कि पहले सीख जाएं, तो वीडियो देखिए, वीडियो शुरुआत की वीडियो को देखिए, चैप्टर सीखिए, तब जाके ऐसे लगाइएगा, ठीक है। मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।